नमस्कार, लक्ष्य कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब सेक्शन पर स्वागत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट अभी की यहाँ पर आ रही है। बीएड, डीएलएड या फिर बीए, बीएससी, बीएड के अंतिम चरण की प्रवेश सूचना यहाँ पर जारी की है। अभी लेटेस्ट खबर यहाँ पर मिल रहा है। किसका होगा एडमिशन, विस्तार से समझेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आप सभी तक पहुंच गया है, लेकिन किसका एडमिशन हो पाएगा और किसका नहीं हो पाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन चलिए, यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहेगा। ग्रुप का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप सभी तक ये जो नोटिफिकेशन है वो जरूर पहुंच गया होगा। 14/11/2024 को आज ही जारी हुआ है। डीएलएड, बीएड, बीए, बीएससी, बीएड पाठ्यक्रम 2024-25 में सेकंड चरण की जो काउंसलिंग प्रक्रिया थी वो 11 तारीख को लास्ट हो चुका है। तो अभी यहाँ पर जो है जारी किया गया है, तो इसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप समझिए, इसको देखिए। पहले सबसे पहले स्टेप्स को हम देख लेते हैं कि जो पूर्व चरण में दिए गए विकल्पों के आधार पर तीसरी सूची दावा आपत्ति हेतु जारी करना। देखिए, आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको समझाया जाए। फर्स्ट राउंड हुआ था, उसके बाद सेकंड राउंड हुआ था, ठीक है। और उसके बाद अब जो है, क्योंकि सेकंड राउंड तक यहाँ पर सीट भरा नहीं है, इसीलिए थर्ड राउंड किया जा रहा है। फर्स्ट राउंड में फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया था, सेकंड राउंड में भी फॉर्म भरने का ऑप्शन दिया था, लेकिन अब थर्ड राउंड में फॉर्म भरने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया है। जिन्होंने फर्स्ट या सेकंड में फॉर्म भरा होगा, या फर्स्ट और सेकंड दोनों में फॉर्म भरा होगा, उन्हीं लोग इस चरण में आ पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तो सबसे डायरेक्टली यहाँ पर लिस्ट जारी होने वाली है, और वो होगी 19/11/2024 को, ठीक है। ये दावा आपत्ति के लिए रहेगा। उसके बाद आपका जो मेन लिस्ट होगा वो 20/11/2024 को संपूर्ण कॉलेज में यहाँ पर जो है जारी हो जाएगा। और उसी दिन 20/11/2024 से 26/11/2024, यानी एक हफ्ता का समय फिर से यहाँ पर मिलता है आपको कि एडमिशन आप ले पाएंगे, ठीक है। पूर्व चरण के विकल्प के आधार पर भी चौथी सूची। अब इस बीच में अगर नहीं भरता है तो फिर से 28/11/2024 को एक फिर से लिस्ट जारी होगी। इसमें भी आपको फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। चौथी जारी सूची होगी 29 तारीख को, और 29 से 4 के बीच में आपको एडमिशन ले लेना है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो एकदम सिंपल सा बात हो गया। लेकिन जो निर्देश जो नीचे दिया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कई छात्रों को समझ में नहीं आएंगे, उसको डिटेल से मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज क्लियर हो गया ना, आपको समझ रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड में जिन्होंने फॉर्म भरा है वही थर्ड और फोर्थ में जा पाएंगे। अब कौन कौन से छात्र इसमें जाएंगे और कौन नहीं जाएंगे, इसके बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये तो कंफर्म है कि आप फॉर्म नया जो है वो नहीं भर पाएंगे। जिन्होंने पहले फॉर्म भरा था वही इसमें शामिल होंगे थर्ड में और फोर्थ राउंड में, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा इतना तो आप सभी को। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अन्य निर्देशों के बारे में। सबसे पहले वाले में बात क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पर 2 चरण के बाद भी रिक्त सीटें खाली है, इसलिए तीसरी जो है प्रक्रिया की जा रही है, जिसमें प्रथम 2 चरण के अनुसार ही किया जाएगा। जैसे पहले 2 चरण में हुआ वैसे ही होगा। सेकंड की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में दिए गए विकल्प फॉर्म में महाविद्यालय के विकल्प के आधार पर जारी किया जाएगा। अब इसको समझिए, अगर किसी विद्यार्थी ने फर्स्ट से लेकर आपका 10 कॉलेज फॉर्म भरा है, 10 कॉलेज में आज तक एडमिशन नहीं हो पाया पूरा, 4 लिस्ट आने के बावजूद भी, तो वो इस राउंड में सम्मिलित होगा और उसको अलॉटमेंट मिलेगा। ये जरूरी नहीं है मेरिट के बेस पर ही आएगा, सीट बचा रहेगा उसी के हिसाब से आएगा, SC ST OBC जनरल के हिसाब से आएगा। लेकिन अगर उसका एडमिशन नहीं हुआ है तो वो इसमें शामिल होगा और उसी के अनुसार ही यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगा। ये यहाँ पर बोला है। इसके बाद आपको बताया गया है, जिन अभ्यर्थियों का आवेदन एक्टिव है उन्हीं अभ्यर्थियों के आवेदन पर विचार किया जाएगा। ये क्या बोला गया है, तो एक्टिव का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे कि आपका एडमिशन नहीं हुआ है लेकिन आपने फॉर्म भर के उसको एक्टिव रखा है, आप लेना चाह रहे हैं, तो ऐसे होगा। एक्टिव और इनएक्टिव आपको लास्ट में एक पॉइंट में और समझ आएगा, चौथा पॉइंट में। चलिए फिलहाल तीसरा देखिए। यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व के चरणों में विकल्प फॉर्म आपने भरा था, काउंसलिंग के लिए भरा था, अब दोनों चरणों के दोनों सूची में महाविद्यालय आवंटित नहीं हुए, मतलब फर्स्ट राउंड हुआ और सेकंड राउंड हुआ, इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिला और इसमें भी आपको कॉलेज नहीं मिला, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको जब अगर कॉलेज नहीं मिला है तो इस चरण में उसमें प्रवेश प्रक्रिया के लिए विचार किया जाएगा, मतलब आपका एडमिशन इस वाले राउंड में हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो पूर्व के चरणों में महाविद्यालय में आवंटित हुई थी, मान लो जाए आपको ऐसे छात्र हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ था लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रवेश नहीं लिया और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्ट करने के बाद भी दूसरा कॉलेज नहीं मिला, तो उन लोगों का भी एडमिशन इस राउंड में हो सकता है, नाम उनका भी आएगा। चौथा पॉइंट में बोला है आपका, चौथा पॉइंट में ये बताया है कि मान लो जाए कोई व्यक्ति को कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, कॉलेज अलॉट होने के बाद उसने रिजेक्ट नहीं किया तो उसका इसमें नाम नहीं आएगा, उसको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है। अगर आपने रिजेक्ट किया है और उसके बाद आपको फिर से अलॉट नहीं हुआ है तो आप इस पर विचार होगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर सी बात है, एकदम यहाँ पर साफ तरीके से लिखा हुआ है। पहला पॉइंट ये है, पहला दूसरा राउंड में जिनको नहीं मिला वो तीसरे में शामिल होंगे। जिनको नया फॉर्म भरना है वो नहीं भर पाएंगे, पुराना फॉर्म के हिसाब से होगा। जैसे आपने सीक्वेंस दिया है, कॉलेज का नाम दिया है, उसी के अनुसार अलॉटमेंट होगा। उसके अलावा ये है कि अगर आपको फर्स्ट या सेकंड में कॉलेज मिला था, अलॉट हो चुका था, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया तो आप इसमें शामिल हो पाएंगे। और इसके अलावा ये दिया हुआ है कि अगर आप फर्स्ट सेकंड में मिला था, रिजेक्ट नहीं किया है, तो आप इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे, आपका नाम नहीं आएगा। और जो भी लिस्ट आपने पहले चयन करने में बनाया था, मान लो जब 5वां नंबर में कोई कॉलेज लिखा है और पहला नंबर में अलग लिखा है, आपको इसी में एडमिशन चाहिए 5वां नंबर वाले में, तो नहीं आएगा, फर्स्ट के हिसाब से ही आएगा। इस तरीके का प्रोसेस है। कोई भी डाउट रहेगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर पूछिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कीजिए, लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा, क्योंकि बीएड में एडमिशन लेने के बाद आपको PRSU यूनिवर्सिटी से आपका एफिलिएशन हो जाएगा और PRSU से पूरी संबंधित खबर हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। 1000 प्लस वीडियो हो चुका है, 12-13 हज़ार लोग, सॉरी 15,000 से प्लस लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो आपको लगातार इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।